सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की स्टोरी जो है वो काफ़ी ख़तरनाक स्टोरी है, जो कि बिल्कुल ही रेयर है। मतलब ये कि मेरे दोस्त के साथ हुआ था। ये स्टोरी है राघव की, जो एक रात अपने घर पे सो रहे थे। पता नहीं उनको कहाँ से क्या सूझा, उनको एक दिन एक लाल किताब मिली। उसने वो लाल किताब पढ़ी। उसके बाद जो हुआ, उसकी लाइफ बदल गई। उस लाल किताब के बाद उसने वो चीज़ अमल करी। अमल करने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, उसके घर पे रात में ऐसी ऐसी चीज होने लगी कि उसको पता तक नहीं था। रात में जब वो सोता तो ऐसा लगता है कि उसके कमरे में कोई चल रहा है। मतलब रियल वो पहले जब उसने मुझे बताया, सीरियसली बता रहा हूँ मैं, मुझे तो यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैं इन सबको मानता ही नहीं था। उसने कहा भाई तुम एक दिन मेरे घर पे आओ। मैंने कहा चल भाई। मैंने वैसे नॉर्मली हंसी मजाक में बोला भाई अगर नहीं हुआ ना तो भाई मैं मारूंगा तुमको। तो उसने कहा ठीक भाई तू आ। तो ये रात का समय था। रात में हम लोग, मैं तो दोपहर से गया था। दोपहर से लेकर रात तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो कि मुझे फील हुआ हो। 11 बज गए, 12 बज गए, हम लोग बातें कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, उसके बाद जब हम दोनों सो गए तो रात के 1 1 बजे, मेरी हैबिट है कि मेरी नींद बहुत ही, मतलब बहुत ही कच्ची नींद है। अगर कुछ से भी आवाज़ आती है तो मेरी नींद खुल जाती है, और मैं बेहोश नहीं सोता हूँ, बहुत ही हल्की नींद है मेरी। तो मैं नॉर्मली, मेरी आँख वाँख खुली तो मैं ऐसे आँख आँख बंद करे, होता नहीं आँख बंद करे, मैं लेटा हुआ था। तो मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई चला है। मतलब बाकायदा जैसे कोई वॉक करता है रात में, चलता है, पैर घिसकने की आवाज़ आ रही थी मुझे। तो मुझे लगा कि कोई चला है। फिर मैंने उस पे फ़ोकस नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा मे बी मेरा वहम हो, जो अगर आपको पता ही है, अगर सामने वाला बताता है तो आपको लगता है कि ये वहम है। फिर भी मैंने नोटिस नहीं किया। फिर मैं ऐसे लेटा रहा। फिर मुझे लगा कि मेरे पैर के पास सच में कोई खड़ा है। मतलब लिटरली मुझे फ़ील हुआ कि कोई पैर के पास खड़ा हुआ है, और उसने बेड को टच किया है। आवाज़ आई कट से, 2 से 3 बार बेड की वॉइस आई है। और उसके बाद दरवाज़ा नॉक हुआ है। क्लियर पता चल रहा था कि आपका दरवाज़ा नॉक हुआ है। उसके बाद फिर भी मुझे थोड़ा तो डर लगने ही लगा था, फिर भी मैं इतना फ़ोकस नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा ऊपर वाले फ्लोर पे से कोई भागते हुए जीने पे, सीधे जीने से उतरा है बहुत तेज। मतलब जब कोई बच्चा, आपने देखा होगा, जब जीने से, अब 8 से 10 साल का बच्चा जो होता है, जीने से बहुत तेज तेज भाग के चलता है, क्लियरली लिटरली वैसे कोई ऊपर से बहुत तेज भागते हुए नीचे आया। तब मुझे सोचा कि नहीं यार, ये नॉर्मल नहीं है। फिर मैं सुबह होने का वेट कर रहा था। फिर मैंने सुबह हुई, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई शायद तू सही था, शायद नहीं भी हो सकता है, बट तू भाई फिक्र न कर, मैं देखता हूँ। फिर मेरे जानने में भाई एक पुजारी है, मतलब पुजारी को तांत्रिक टाइप है। मैंने उनसे सारी बातें डिस्कस करी। तो उसने देखा, और उसने मुझे जो बताया ना, यार मेरे होश उड़ गए। उसने बताया कि भाई अनजाने में तुम्हारे दोस्त ने किसी डाइन को जागृत कर दिया है। उसकी दुनिया से उसने उसको अपनी दुनिया में बुला लिया है। अब इसके लिए तुम्हारे दोस्त की जान सच में खतरे में है, क्योंकि डाइन एकदम से नहीं मारेगी, वो दिन पे दिन वीक करेगी, कमज़ोर करेगी, और तब एट द एंड वो उसको मारेगी। तो मैंने कहा यार इसका कुछ उपाय मुझे बताओ। तब उस तांत्रिक ने धीरे धीरे करके उस उपाय किया। वो घर पे आया, पहले उस डाइन से बात करी आपस में, हम लोग को तो नहीं, दिख भी नहीं रही थी ना, उसने आपस में बात करी। तब उस डाइन ने बोला कि इसने ही मुझे बुलाया है, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली, क्योंकि मुझे तो इसने बुलाया अपनी दुनिया से, मैं तो अपनी दुनिया में आराम से थी। तब उस तांत्रिक ने मेरे दोस्त से बोला कि माफ़ी मांगो, और ये किताब अभी के अभी इस घर से हटाओ। और उस चुड़ैल ने जो बोला कि मुझे इतना ये चाहिए, वो सामान तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, और आप समझ जाओगे कि उन लोगों को क्या क्या चाहिए होता है। तो जब मेरे दोस्त ने ये सामान लाया, उससे माफ़ी मांगी, तब जाके मेरे दोस्त की जान बची। और ये एक रियल वाक़या है। अगर ये कोई और मुझे सुनाता शायद मैं यकीन भी ना करता। ये मेरी खुद की आँखों से देखा हुआ है। तो आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो शायद मैं बता दूँ, अगर आप अपने एरिया में हो, आपको नहीं पता है कि इस एरिया में कितने इंसान हैं, कितने जिन और जिन्नात हैं। क्योंकि इंसानों से ज़्यादा भूत प्रेत इंसानी रूप में घूम रहे हैं। तो सतर्क रहें, सावधान रहें यार।
थैंक यू।